अगर आप ज्यादा सोच सोचकर अपने दिमाग को थका चुके हो तो ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसा तरीका जो ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकता है। बस सुनते रहिए, क्योंकि शायद इसी कहानी में आपके मन की शांति छुपी हुई है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन उसके मन के अंदर हर समय विचारों का तूफान चलता रहता था। वो हर छोटी छोटी बात को लेकर इतना ज्यादा सोचता कि कभी कभी रात भर सो भी नहीं पाता था। अगर कोई उससे कुछ कह देता तो वो उस बात को कई कई बार अपने दिमाग में दोहराता। अगर कोई उसकी तारीफ कर देता तो वो सोचता कि कहीं सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा। अगर कोई थोड़ा सा भी नाराज दिखाई देता तो वो तुरंत सोचने लगता कि जरूर उससे कोई गलती हो गई है। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि आरव को हर चीज मुश्किल लगने लगी। कोई भी फैसला लेना उसके लिए बहुत भारी हो गया। वो सोचता ही रहता, अगर ये करूं तो क्या होगा, अगर वो करूं तो क्या होगा। उसके दिमाग में हमेशा क्या होगा के सवाल घूमते रहते। एक दिन शाम के समय वो खेतों के रास्ते टहलने निकला। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसके मन के अंदर फिर भी बेचैनी थी। चलते चलते वह सोच रहा था कि आखिर उसका मन इतना अशांत क्यों रहता है। तभी उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़े साधु को बैठे देखा। साधु शांत होकर आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी भी बात की चिंता न हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसे लगा कि शायद ये वही शांति है जिसे वह इतने समय से खोज रहा है। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? साधु ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बिल्कुल पूछो बेटा। आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, मेरे मन में हमेशा बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं। कभी कभी तो इतना सोचता हूं कि थक जाता हूं, लेकिन फिर भी दिमाग रुकता नहीं। मैं क्या करूं? साधु ने कुछ पल तक उसे ध्यान से देखा, फिर पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक गोला बनाते हुए बोले, मान लो ये तुम्हारा मन है। उन्होंने उस गोले के अंदर कई छोटी छोटी रेखाएं खींच दी और बोले, और ये तुम्हारे विचार है। आरव ध्यान से देख रहा था। साधु ने फिर कहा, अब सोचो, अगर कोई इंसान हर विचार को पकड़कर बैठ जाए तो उसका मन कैसा हो जाएगा? आरव ने तुरंत कहा, बहुत उलझा हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे मन में विचार आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम हर विचार को सच मानकर उसके पीछे भागने लगते हो। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात समझ ली हो। साधु फिर बोले, बेटा, विचार बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी आसमान की शांति नहीं देख पाओगे। आरव ने आसमान की तरफ देखा। सच में वहां बादल धीरे धीरे गुजर रहे थे। साधु ने फिर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो या उनसे लड़ते हो, लेकिन मन से लड़ने से मन और ज्यादा भागता है। आरव ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? साधु ने बहुत शांत आवाज में कहा, सिर्फ देखो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनके पीछे मत भागो। आरव को ये बात समझ तो आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने कहा, बाबा, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। साधु हल्का सा हंसे और बोले, हर बड़ी चीज शुरुआत में मुश्किल ही लगती है,
फिर उन्होंने आरव से कहा, आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे पकड़ने की बजाय बस इतना कहो, यह सिर्फ एक विचार है, फिर उसे जाने दो। आरव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे मन में विचार तो आते रहेंगे, लेकिन उनका असर तुम पर कम होने लगेगा। आरव के मन में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जली। साधु ने फिर एक और बात कही, और याद रखो, ज्यादा सोचने की आदत इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इंसान अपने वर्तमान से दूर हो जाता है। वो या तो अतीत के बारे में सोचता है या भविष्य की चिंता करता है। आरव ने पूछा, वर्तमान में कैसे रहे? साधु ने सामने खड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और बोले, इस पेड़ को देखो। आरव ने पेड़ को देखा। साधु बोले, यह पेड़ न अतीत के बारे में सोचता है, न भविष्य की चिंता करता है। यह बस इस पल में खड़ा है, इसलिए शांत है। आरव को यह बात बहुत गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि वो सच में कभी वर्तमान में नहीं रहता था। उसका मन हमेशा कहीं न कहीं भटकता रहता था। साधु ने कहा, जब भी तुम्हारा मन बहुत ज्यादा सोचने लगे, तब अपने आसपास की किसी चीज पर ध्यान दो, जैसे हवा, पेड़, आकाश या अपनी सांसों पर। इससे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। सूरज अब लगभग ढल चुका था। आसमान हल्का नारंगी हो गया था। आरव ने साधु की तरफ देखा और कहा, बाबा, आज आपने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नया नहीं सिखाया बेटा, बस तुम्हें तुम्हारे ही मन का रास्ता दिखाया है। आरव वहां से उठकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में फिर कुछ विचार आए, लेकिन इस बार उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने बस मन ही मन कहा, यह सिर्फ एक विचार है। और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से थोड़ा हल्का हो गया है। उस रात बहुत दिनों बाद आरव ने आसमान की तरफ देखा और उसके मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने ही अंदर छुपी हुई है। उस रात आरव घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में विचार आना बंद हो गए थे, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लगा कि शायद उन विचारों से भागे बिना भी जिया जा सकता है। वो अपने कमरे में गया, खिड़की के पास बैठ गया और बाहर आसमान को देखने लगा। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। जैसे ही वो बैठा, उसके मन में फिर वही पुरानी आदत शुरू हो गई। अगर मैं कल गलती कर दूं तो, अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचते हो तो, अगर मेरी जिंदगी कभी ठीक ना हुई तो। लेकिन इस बार उसने तुरंत साधु की बात याद की। उसने मन ही मन कहा, यह सिर्फ एक विचार है। उसने उस विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कुछ ही देर में वह विचार खुद ब खुद शांत हो गया। आरव को थोड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि शायद सच में समस्या विचारों की नहीं थी, बल्कि उन्हें पकड़कर बैठ जाने की थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी और उसे नींद भी जल्दी आ गई। बहुत दिनों बाद वह बिना किसी भारीपन के सो पाया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका मन पहले से हल्का लग रहा था। वह घर से बाहर निकला और गांव के रास्ते पर टहलने लगा। चलते चलते उसे फिर वही साधु याद आए। उसके मन में इच्छा हुई कि वह उनसे फिर मिले। वह उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहां कल शाम वह साधु बैठे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा, वही साधु फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। वे शांत होकर जमीन पर कुछ रेखाएं बना रहे थे। आरव को देखकर वे मुस्कुराए। आ गए बेटा, आरव ने उनके पास बैठते हुए कहा। बाबा,
कल आपने जो कहा था मैंने रात को वैसा ही करने की कोशिश की। सच कहूं तो पहली बार मुझे थोड़ा सुकून मिला। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। यही पहला कदम है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बाबा, क्या सच में इंसान पूरी तरह ज्यादा सोचने की आदत छोड़ सकता है? साधु ने कुछ पल चुप रहकर सामने बहती छोटी सी नदी की तरफ इशारा किया। उस नदी को देखो। आरव ने नदी की तरफ देखा। पानी लगातार बह रहा था। साधु बोले, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? आरव ने तुरंत कहा, नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, विचार भी इसी नदी की तरह होते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन अगर तुम नदी में कूद जाओगे तो बह जाओगे। अगर किनारे बैठकर देखोगे तो सुरक्षित रहोगे। आरव धीरे धीरे समझने लगा था। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर विचार में कूद जाते हो। आरव ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, शायद यही सच है। साधु ने कहा, आज मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, ज्यादा सोचने की आदत 3 चीजों से पैदा होती है, डर, पछतावा और कल्पना। आरव ने पूछा, कैसे? साधु ने समझाया, डर तुम्हें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पछतावा तुम्हें अतीत में उलझा देता है और कल्पना तुम्हें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करती है जो कभी हुई ही नहीं। आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसके मन का राज खोल रहा हो। वह बोला, बाबा, ये सब मेरे साथ हर दिन होता है। साधु ने कहा, और यही कारण है कि तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और आरव के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो। आरव ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ देर बाद साधु बोले, अब इसे कसकर पकड़ कर रखो। आरव ने पत्थर को जोर से पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। साधु ने पूछा, दर्द हो रहा है? आरव बोला, हाँ। साधु ने कहा, अब इसे छोड़ दो। आरव ने पत्थर छोड़ दिया और तुरंत उसे राहत महसूस हुई। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे विचार है। जब तुम उन्हें पकड़कर रखते हो तो वे तुम्हें दर्द देते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तो मन हल्का हो जाता है। आरव के चेहरे पर समझ की चमक आ गई। वह बोला, मतलब मुझे विचारों को पकड़ना ही नहीं चाहिए, नहीं है? साधु बोले, बिल्कुल, विचारों को आने दो, लेकिन उन्हें अपने मन का मालिक मत बनने दो। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की छाया जमीन पर हिल रही थी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर साधु बोले, एक और बात याद रखना बेटा, ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। आरव ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, क्या? क्योंकि वो हर पल ये सोचता रहता है कि क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। इस सोच में वो वर्तमान पल को खो देता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में ज्यादा सोचने की आदत छोड़ना चाहते हो तो 3 चीजें शुरू करो। आरव उत्सुक हो गया। कौन सी 3 चीजें? साधु ने कहा, पहली, अपने विचारों को देखो लेकिन उनसे जुड़ो मत। दूसरी, हर दिन कुछ समय शांत बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। तीसरी, जो काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। आरव ने ध्यान से हर बात अपने मन में बसा ली। अब उसे समझ आने लगा था कि शांति पाने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। आरव उठने लगा। उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने खुद को समझना शुरू किया है। आरव वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में फिर कुछ विचार आए, लेकिन इस बार वह उनसे डर नहीं रहा था। वह बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था
विचारों से भागने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें पकड़ना छोड़ देना होता है। और उसी दिन से आरव ने धीरे धीरे ज्यादा सोचने की आदत छोड़नी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में आरव की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले उसका मन हर समय उलझा रहता था, लेकिन अब वह साधु की बातें याद रखने लगा था। जब भी उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगते, वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक विचार है। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार उसका मन फिर उसी पुराने तरीके से सोचने लगता। छोटी छोटी बातों को लेकर वह फिर परेशान हो जाता। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि अब उसे पता था कि यह सब एक विचार है, सिर्फ उसके मन का खेल है। एक सुबह वो फिर नदी के किनारे टहलने गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान हल्का सुनहरा था और पक्षियों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलने लगा। चलते चलते उसने महसूस किया कि आज उसका मन पहले से ज्यादा शांत है। पहले वो चलते समय भी अपने दिमाग में उलझा रहता था, लेकिन आज वो आसपास की चीजों को महसूस कर रहा था। ठंडी हवा, बहती नदी, पेड़ों की खुशबू। उसे अचानक साधु की एक बात याद आई, जो काम करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। आरव मुस्कुराया। शायद यही वो बात थी जिसे वो पहले कभी समझ नहीं पाया था। तभी उसने देखा कि वही साधु थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव तुरंत उनके पास चला गया। प्रणाम बाबा। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई है। आरव बैठ गया और बोला, बाबा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा न सोचूं। कभी कभी सफल हो जाता हूं, लेकिन कभी कभी फिर उलझा जाता हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह बिल्कुल सामान्य है। मन को बदलने में समय लगता है। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम्हारा मन ज्यादा सोचने लगता है तब तुम क्या करते हो? आरव ने जवाब दिया, मैं अपने विचारों को देखने की कोशिश करता हूं, जैसे आपने बताया था। कभी कभी मैं अपनी सांसों पर भी ध्यान देता हूं। साधु ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, लेकिन आज मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताऊंगा। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण है मन का खाली रहना। आरव ने पूछा, मतलब? साधु ने कहा, जब इंसान के पास करने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता तो उसका मन बेकार की बातें सोचने लगता है। आरव कुछ देर चुप रहा। उसे लगा कि यह बात भी बिल्कुल सही है। पहले वो अक्सर अकेला बैठकर अपने ही विचारों में खो जाता था। वही विचार धीरे धीरे उसे परेशान कर देते थे। साधु ने कहा, इसलिए अपने जीवन में अच्छे काम जोड़ो, सीखो, काम करो, लोगों की मदद करो। जब मन अच्छे कामों में लगेगा तो बेकार की सोच अपने आप कम हो जाएगी। आरव को यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर साधु ने जमीन से एक बीज उठाया और आरव को दिखाया। क्या तुम जानते हो यह क्या है? आरव बोला, बीज। साधु ने कहा, अगर इस बीज को जमीन में बो दिया जाए तो कुछ समय बाद यह एक पेड़ बन सकता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, लेकिन अगर यही बीज जमीन पर पड़ा रहे तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, विचार भी बीज की तरह होते हैं। अगर तुम हर नकारात्मक विचार को अपने मन में बोते रहोगे तो धीरे धीरे चिंता का पेड़ उग जाएगा, लेकिन अगर तुम अच्छे विचार बोओगे तो शांति का पेड़ उगेगा। आरव को यह उदाहरण बहुत गहरा लगा। उसने सोचा कि सच में वो हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचता था। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो? साधु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब से एक नई आदत बनाओ। आरव ने पूछा, कौन सी आदत? साधु बोले, हर दिन अपने मन में 3 अच्छे विचार बो। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कैसे?
साधु मुस्कुराए और बोले, सुबह उठते ही सोचो आज का दिन अच्छा होगा, करो। और रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें याद करो जो आज हुई हैं। आरव को यह तरीका बहुत सरल लगा। कुछ देर बाद वो उठने लगा। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। आरव ने साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मुझे समझ आने लगा है कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता। साधु ने कहा, बिल्कुल सही, सोचने से नहीं, करने से जिंदगी बदलती है। आरव धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में फिर कुछ विचार आए, लेकिन इस बार वो उनसे परेशान नहीं हुआ। वो बस उन्हें देखता रहा, जैसे कोई आसमान में गुजरते बादलों को देखता है। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसके मन का बोझ सच में हल्का होने लगा है। अब वो समझ चुका था कि शांति पाने के लिए विचारों को खत्म करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उनके पीछे भागना छोड़ना जरूरी है। और शायद पहली बार उसकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले उसका मन हर छोटी छोटी बात में उलझ जाता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने विचारों को समझने लगा था। जब भी कोई चिंता उसके मन में आती, वो तुरंत खुद से कहता, ये सिर्फ एक विचार है। इस छोटी सी बात ने उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया था। एक सुबह वो खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ लोग किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। हर कोई अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। आवाजें तेज हो रही थी और माहौल गर्म हो चुका था। आरव कुछ देर वहां खड़ा रहा। पहले अगर वो ऐसी स्थिति में होता तो उसके मन में तुरंत कई तरह के विचार आने लगते। किसकी गलती है? अगर मैं कुछ कहूं तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? लेकिन इस बार उसने शांत रहकर सबको देखा। कुछ देर बाद वो वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते उसके मन में एक गहरी समझ आई। लोग बाहर से नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर से परेशान होते हैं। उसी दिन शाम को वो फिर उसी पेड़ के पास गया जहां साधु अक्सर बैठते थे। आज भी वे वही थे, शांत और स्थिर। आरव उनके पास बैठ गया। बाबा, अब मुझे एक बात समझ में आने लगी है। साधु मुस्कुराए, कौन सी बात? आरव बोला, लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बाहर की नहीं होती, बल्कि उनके अपने विचार होते हैं। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। तुम सही दिशा में सोचने लगे हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अभी एक आखिरी बात समझना बाकी है। आरव ध्यान से उनकी तरफ देखने लगा। साधु बोले, ज्यादातर लोग इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। आरव ने पूछा, मतलब? साधु ने सामने उड़ते हुए पक्षियों की तरफ इशारा किया। क्या तुम इन पक्षियों की उड़ान को रोक सकते हो? आरव ने कहा, नहीं। क्या तुम हवा को रोक सकते हो? नहीं। साधु बोले, ठीक उसी तरह तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इंसान कोशिश यही करता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो। आरव धीरे धीरे समझ रहा था। साधु ने आगे कहा, जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हमारा मन बार बार उसी बारे में सोचने लगता है। यही सोच धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बन जाती है। आरव कुछ देर चुप रहा। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं जब वह किसी छोटी सी बात को लेकर कई दिनों तक परेशान रहा था। साधु ने कहा, अगर तुम सच में ज्यादा सोचने से मुक्त होना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? साधु ने शांत स्वर में कहा, हर चीज को स्वीकार करना सीखो। आरव ने पूछा, क्या स्वीकार करना? साधु बोले, जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसे भी स्वीकार करो। आरव ने गहरी सांस ली।
ये बात सुनने में बहुत सरल थी, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई थी। साधु ने फिर कहा, जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तब उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर वह हर चीज से लड़ना बंद कर देता है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थी। आरव के मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अपने विचारों का गुलाम नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वह उठ खड़ा हुआ। बाबा, अब मुझे लगता है कि मैं सच में बदल रहा हूं। साधु मुस्कुराए। तुम बदल नहीं रहे बेटा, तुम अपने असली रूप को पहचान रहे हो। आरव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने आसमान की तरफ देखा। बादल धीरे धीरे गुजर रहे थे। उसके मन में विचार भी आ रहे थे, लेकिन अब वह उन्हें पकड़ नहीं रहा था। वह बस उन्हें आते और जाते देख रहा था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा से उसके अपने मन के अंदर ही मौजूद थी। उस दिन के बाद आरव ने एक नई आदत बना ली। वह ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा जीने लगा। और जब इंसान सच में जीना शुरू कर देता है, तब ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म होने लगती है। कई महीने बीत गए। आरव की जिंदगी अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। पहले उसका मन हर समय उलझा रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरी शांति दिखाई देती थी। गांव के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगे थे। जो आरव पहले छोटी छोटी बार कई बातों को लेकर परेशान हो जाता था, वही अब हर परिस्थिति में शांत दिखाई देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने आरव को देखकर हैरानी से पूछा, आरव, तुम पहले से बिल्कुल बदल गए हो। पहले तुम हर बात को लेकर बहुत सोचते थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आरव हल्का सा मुस्कुराया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले मैं अपनी जिंदगी को समझने की बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता था। मैं हर चीज के बारे में इतना सोचता था कि खुद ही अपने मन को थका देता था। उसका मित्र ध्यान से सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई। जिंदगी को ज्यादा सोचकर नहीं, बल्कि स्वीकार करके जीना पड़ता है। उसका मित्र बोला, मतलब? आरव ने कहा, मतलब यह है कि हर विचार सच नहीं होता और हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब मैंने यह बात समझ ली, तब मेरे मन का बोझ अपने आप हल्का हो गया। उसी समय आरव को उस साधु की याद आई, जिन्होंने उसे यह रास्ता दिखाया था। उस शाम वह फिर उसी पेड़ के पास गया जहां साधु अक्सर बैठते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। पेड़ के नीचे सिर्फ सूखी पत्तियां पड़ी थीं और हवा धीरे धीरे चल रही थी। आरव कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर वह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद साधु का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने उसे रास्ता दिखा दिया था, अब आगे चलना उसे खुद था। आरव ने आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। कुछ देर बाद उसके मन में फिर कुछ विचार आए, जैसे हमेशा आते थे, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस आने देना है और जाने देना है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था। आरव ने आंखें खोली और आसमान की तरफ देखा। उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने का राज क्या है। विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके पीछे भागना छोड़ देना। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। हर दिन को जैसे आता था वैसे ही स्वीकार करता था।
अगर खुशी आती तो वो मुस्कुराता, अगर मुश्किल आती तो वो उसे सीख की तरह देखता। अब वो हर पल को महसूस करने लगा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बहने लगी और उसे ये एहसास हो गया था कि असली शांति तब मिलती है जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब जिंदगी अपने आप सुंदर लगने लगती है। कई साल बीत गए। आरव अब पहले वाला व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी शांति रहती थी। गांव के लोग जब भी किसी चिंता या परेशानी में होते तो अक्सर उसके पास आकर बैठते थे। उन्हें लगता था कि आरव के पास बैठने से ही मन हल्का हो जाता है। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बैठते ही बोला, आरव भाई, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मैं हर समय बहुत ज्यादा सोचता रहता हूं। जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी उसके अपने मन में हुआ करती थी। सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि कभी मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। युवक ने आश्चर्य से पूछा, सच? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक समय ऐसा था जब मेरा मन भी हर समय विचारों से भरा रहता था। मैं हर छोटी बात को लेकर इतना सोचता था कि खुद ही थक जाता था। युवक उत्सुकता से सुनने लगा। आरव ने आगे कहा, फिर एक दिन मुझे एक साधु मिले। उन्होंने मुझे एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात सिखाई। युवक ने पूछा, क्या बात? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा था, विचार आसमान में गुजरते बादलों की तरह होते हैं। युवक चुपचाप सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, अगर तुम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो कभी आसमान की शांति नहीं देख पाओगे। युवक के चेहरे पर धीरे धीरे समझ की झलक आने लगी। आरव ने फिर कहा, मन को शांत करने का तरीका विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें आने और जाने देना है। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट की आवाज कर रही थी। फिर युवक बोला, लेकिन यह सब करना मुश्किल लगता है। आरव मुस्कुराया। शुरुआत में मुझे भी मुश्किल लगा था, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो जाता है, जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेती है। फिर आरव ने उससे कहा, आज से तुम एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। युवक ने पूछा, कौन सा अभ्यास? आरव ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आए, उसे पकड़ने की बजाय बस उसे देखो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है। युवक ने सिर हिलाया। आरव ने आगे कहा, और याद रखो, जिंदगी को ज्यादा सोचकर नहीं समझा जा सकता। जिंदगी को सिर्फ जीकर समझा जा सकता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। युवक उठ खड़ा हुआ। उसने आरव के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे अचानक वही साधु याद आ गए जिन्होंने कभी उसे यही बातें सिखाई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। समझ चुका था कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान बहुत सरल होता है। विचार आते रहेंगे, लेकिन अगर इंसान उन्हें पकड़ना छोड़ दे तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे और आपको इससे थोड़ी भी शांति मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। तब इंसान सच में जीना शुरू कर देता है।